डिस्टेंस डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड क्यों नहीं करता है? डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड क्यों नहीं करता है? हाँ, between initial and final point. तो डिस्प्लेसमेंट हमें सिर्फ शॉर्टेज डिस्टेंस बताता है। हाँ, किसी भी पाथ से जाओ आप, डिस्प्लेसमेंट हमें शॉर्टेज डिस्टेंस ही बताएगा, वट एवर योर पाथ इज। समझ में आया? ये हमें बताता है कि पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ और किस तरफ हुआ है, पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ और किस तरफ हुआ है, ये हमें बताता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुझे बताओ कौन स्केलर है कौन वेक्टर है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन स्केलर है कौन वेक्टर है? सर डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। यस, डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, मुझे बताओ, हाँ मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट किस तरफ पॉजिटिव होता है और किस तरफ नेगेटिव होता है? ओरिजिन से किधर जाए तो पॉजिटिव और किधर जाए तो नेगेटिव? सर ओरिजिन से राइट जाए तो पॉजिटिव, हाँ, और सर जाए तो पॉजिटिव और लेफ्ट जाए तो नेगेटिव। यस, समझ में आया सबको? यहाँ तक समझ में आया? यस सर। हाँ, अब मुझे बताओ ऊपर जाए तो पॉजिटिव या नीचे जाए तो पॉजिटिव? ऊपर नीचे में भी याद है, ऊपर जाए पॉजिटिव, ऊपर जाए तो पॉजिटिव, नेगेटिव। मान लो राइट जाके जब तक राइट में जा रहे हैं तब तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, फिर वापस मुड़ के आए तो डिस्प्लेसमेंट कम होने लगता है। समझ में आया? याद है ना सबको? यस सर। व्हाट अबाउट डिस्टेंस? यस सर। व्हाट अबाउट डिस्टेंस? इट ऑलवेज इंक्रीजेस, इट ऑलवेज इंक्रीजेस। समझ में आया? यस यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। हाँ, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना आ जाएगा। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। याद है सारे पॉइंट्स? फाइनल पॉइंट। हाँ, यस सर। ठीक है, ओके, वेरी गुड। सो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, स्पीड। इसी तरह से तुम समझोगे तो तुम फिजिक्स तुम्हारी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखना है स्पीड। किसी की आवाज आ रही है? म्यूट हो जाओ। हमें क्या यहाँ से आवाज आ रही है? हमें म्यूट हो जाओ। ठीक है, सो स्पीड। जब मैं पूछूं तब तुम्हें अनम्यूट करके जवाब जरूर देना है, लेकिन है ना, तभी क्लास में जितना इंटरेक्शन होगा ना उतना ज्यादा पढ़ने में। ईशान, पाउडर लगाया देखा। ईशान म्यूट होके, एक तो तुमने कैमरा ऑन नहीं कर रखा है ईशान, ऊपर से फिर बातचीत कर रहे हो क्लास के बीच में। ईशान कैमरा ऑन करो, क्लास के टाइम पे किसी से बात नहीं करना है घर में। कैमरा ऑन करो जल्दी से ईशान, एक बार में सुना करो टीचर की बात। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि जब भी मैं तुमसे कुछ पूछूंगा पुराना जो मैंने पढ़ाया हुआ उसका आंसर देना है, इंटरेक्शन रखना है अच्छे से, ताकि हमें फील आनी चाहिए क्लास चल रही है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। है ना? यस सर। जितना तुम इंटरेक्शन करोगे उतना अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। क्लास में मुझे बोर मत करो, मैं भी तुम्हें बोर नहीं करूंगा। जवाब दो मेरी बातों का। समझ में आया? हाँ, स्पीड की बात करते हैं। देखो, स्पीड समझते हैं सबसे पहले। जैसे जब हम बाइक से जाते हैं तो तुमने देखा होगा स्पीडोमीटर रहता है, स्पीड बताता है वो। यस सर। बताता है ना? कार में भी Yes, होता sir. है, बाइक में भी होता है, सब में उसकी रेंज भी होती है। इतनी स्पीड, जीरो से लेके सबकी अलग अलग स्पीड और रेंज होती है। कार की अच्छी Yes, वाली sir. कार की ज्यादा होती है ना, महंगी कार की। ठीक है, बाइक की नियरली sir. 120 तक होती है ना, दिखाते उसमें 140 तक है, बट 100 तक ही जाती है स्पीड मैक्सिमम। ठीक है, सो ये स्पीड क्या बताती है हमें? स्पीड से हमें क्या समझ में आता है? जैसे मान लो स्पीडोमीटर में तुम्हें दिख रहा है अभी तुम्हारी स्पीड है मान लो कार के अंदर 60 किलोमीटर पर आवर। अगर तुम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, इसका मीनिंग क्या है कि अगर तुम इसी स्पीड, हाँ पहले मैं बोलता हूँ, अगर तुम इसी स्पीड से 1 आवर तक चलते रहोगे तो कितना चलोगे? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर। समझ में आया?
Yes, हाँ sir. Yes, sir. अगर मान लो कोई कार Yes, 30 sir. से चल रही 30 किलोमीटर पर आवर से, तो इसका मीनिंग है अगर इसी स्पीड से तुम 1 आवर तक चलते रहोगे तो कितना चलोगे? 30 kilometers. 30 किलोमीटर। 30 kilometer. 2 आवर में कितना चलोगे? 60 किलोमीटर। 60 3 आवर में kilometers. कितना चलोगे? 90 किलोमीटर। 90 समझ kilometers. में आया? Yes, sir. है ना? Yes, sir. 30 की Yes, स्पीड sir. आवर में। हाँ, तो हमने क्या किया? डिस्टेंस निकाला किससे? स्पीड इनटू टाइम से। आप क्या कर रहे हो? 2 आवर में आपने बोला 60, तो आपने 30 इंटू 2 किया कि नहीं किया? Yes, sir. खुद से पूछो। Yes, sir. Yes, उससे sir. पूछो Yes, sir. तुमने आंसर कैसे दिया? तुमने स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? डिस्टेंस मिला। Distance. Yes, sir. स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई किया तो डिस्टेंस मिला। तो डिस्टेंस में टाइम का डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? Speed. सर स्पीड। स्पीड समझ स्पीड में आया क्या? समझ में आ Yes, गया sir. स्पीड? जैसे Yes, मान लो sir. एक कार कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, वो 2 आवर में 60 किलोमीटर चली, तो बताओ उसकी स्पीड कितनी थी? सर 30 60 by 2। किलोमीटर पर आवर 60 by 2 30। तो स्पीड 30. कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम करने से स्पीड मिलती है। डिस्टेंस अपॉन टाइम करने से क्या मिलती है? Speed. Speed. सर स्पीड। हाँ, अब जैसे मैंने तुमसे बोला 30 से कार अगर चल रही है, अगर इसी स्पीड से अगर 30 से चलते रहे तो 30 किलोमीटर चलेगी 1 आवर में। बट जनरली क्या होता है, हम कार एक ही स्पीड से चलाते हैं क्या? No, sir. No, sir. नहीं, एक ही स्पीड से थोड़ा ना चलाते हैं हम कार। हम 30 से भी चलाते हैं, 40 से भी चलाते हैं, 50 से भी चलाते हैं। तो ऐसे केस में स्पीड हम कौन सी मानेंगे? 30 मानेंगे, 40 मानेंगे, 50 मानेंगे? तो ऐसे केस में हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। कौन सी स्पीड निकालते हैं? सर एवरेज स्पीड। हाँ, तो हम आगे देखेंगे Average. टाइप्स ऑफ स्पीड। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड, उनमें एक होता है एवरेज स्पीड। समझ में आया? आया समझ में? Yes, हाँ, sir. तो एवरेज स्पीड का मीनिंग क्या है कि अगर हम वेरिएबल स्पीड से चलते हैं, अगर हम बार बार हमारी स्पीड चेंज करते हुए चलते हैं, तो एवरेज स्पीड वो स्पीड होती है जो इन सभी स्पीड का एवरेज बताती है। ठीक है, आया समझ में? समझ में आया? तो सबसे पहले अब स्पीड की डेफिनेशन sir. क्या बोलेंगे? स्पीड कैसे निकाली हमने? अभी तुमने निकाली, डिस्टेंस में टाइम का डिवाइड करने से स्पीड आती है। आती है कि नहीं आती है? Yes, sir. Yes, sir. आती है। Yes, तो sir. कैसे डिफाइन करेंगे इसको? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम is called speed। बोलो, समझ में आया? Yes, sir. डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Distance स्पीड upon इज time. इक्वल टू Distance upon time. डिस्टेंस अपॉन। तो डिस्टेंस अगर मान लो कोई कार ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है कम टाइम में, तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी? सर ज्यादा होगी। ज्यादा। देखो, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस Yes, ज्यादा sir. होगी, टाइम इंटरवल कम होगा, तो स्पीड भी ज्यादा होगी। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, अब स्पीड का जो सिंबल होता है वो होता है v इज इक्वल टू डिस्टेंस का होता है s बाई t। ठीक है, v इज इक्वल टू s बाई t। T. समझ में आया? Yes, sir. हाँ, अब इसकी मुझे बताओ, ये स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी? सर स्केलर। स्केलर। स्पीड Scalar. स्पीड हमें ये नहीं बताती कोई भी कार किधर जा रही है। स्पीड हमें बस मैग्नीट्यूड बताती कि किस रेट से कार चल रही है, किस रेट से। जैसे 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये उसकी रेट है कि एवरी आवर 60 किलोमीटर चल रही है। समझ में आया? Yes, sir. डिस्टेंस हमें ये Yes, नहीं sir. बताती किस तरफ चल रही है, वो वेलोसिटी बताएगी। समझ में आया? Yes, sir. स्पीड हमें ये नहीं बताती Yes, कि sir. कार किस तरफ। मैंने बोला स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, बट इसमें ये नहीं बताने की जरूरत है कि किधर है। उसके लिए कौन सी क्वांटिटी पढ़ेंगे? वेलोसिटी। Velocity. समझ में आया? स्पीड वेलोसिटी Yes, में sir. क्या डिफरेंस है? एक स्केलर है और एक वेक्टर है। स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती, रेट बताती, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कि किस डिस्टेंस, किस रेट से कार अपना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये स्पीड बताती है। वेलोसिटी किस रेट से डिस्प्लेसमेंट, मतलब किस तरफ कार जा रही है, वो भी वेलोसिटी बताएगी। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेलोसिटी Yes, तो sir. बाद में पढ़ेंगे हम। Yes, sir. ठीक है, तो जो डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में होते हैं ना, वैसे डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी में भी होते हैं।
समझ में आया क्या? यस सर। तो मुझे Yes, बताओ sir. ये क्या? हाँ, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस भी स्केलर है और टाइम भी स्केलर यस है। सर। ये तो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है ना। सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया? अब इसकी Yes, यूनिट्स sir. की बात करें तो सबसे पहले मुझे बताओ इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? किलोमीटर पर किलोमीटर per second. सर मीटर पर सेकंड। अरे किलोमीटर एसआई यूनिट थोड़ा ना होती है। मीटर पर एसआई सेकंड। यूनिट किससे बनता है? एसआई यूनिट किससे बनता है? एम के सिस्टम से बना था ऐसा, याद है ना? किससे बना था? मीटर पर सेकंड। हाँ, एम के इसकी एसआई यूनिट क्या है? मीटर डिस्टेंस की, और इसकी क्या है? सेकंड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो किस में आंसर आएगा? स्पीड का आंसर एसआई यूनिट में किस में आएगा? मीटर पर सेकंड में। समझ में आया? यस सर। यस सर। जैसे मान लो कार 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, कितने से? 10 मीटर पर सेकंड से। इसका मीनिंग क्या है कि एक सेकंड में, एवरी 1 सेकंड में कार 10 मीटर चलती है। समझ में आया? यस सर। इसको ऐसे भी लिखते हैं, चलो ऐसे भी लिखते हैं। किसी के यहाँ से आवाज आ रही है? थोड़ा सा म्यूट कर लो। सुकृत के यहाँ से आ रही है ना? आंसर देते ही अनम्यूट कर देना है। आंसर देते वक्त अनम्यूट करना है, फिर वापस से म्यूट करना है। ठीक है? देन सीजीएस यूनिट क्या होगी बताओ? सर किलोमीटर पर आवर। नहीं ईशान, सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। देखो इसमें डाउट क्यों है? हाँ ईशान देखो, C4 क्या होता है? सेंटीमीटर। और S4 क्या होता है? सेकंड। तो क्या सेकंड। आएगी इसकी? सेंटीमीटर पर सेकंड। एसआई सिस्टम में जब भी कंफ्यूजन हो तो एमकेएस को याद रखो, और सीजे सिस्टम में तो नाम में ही पता है, C4 सेंटीमीटर, G4 ग्राम, S4 सेकंड। बोलो, समझ में आया? यस सर। यस सर। या फिर क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर इंटू सेकंड की पावर -1। समझ में आया? यस सर। ठीक है, लिखा है तक सबने? यस सर। यस सर। लिख लो। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड, ठीक है? सो फर्स्ट इज यूनिफॉर्म स्पीड। नाम से बताओ मुझे इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? सर जब एक बॉडी इक्वल टाइम में सॉरी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है। यस, वेरी गुड। जब बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऐसे बोलो, एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलती है, तो उसकी स्पीड होती है कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब स्कूल यूनिफॉर्म नहीं। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। समझ में आया? यस यस सर। सर। तो कांस्टेंट स्पीड, जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल की स्पीड। अच्छा, इस पे आने से पहले वैसे तो मैंने बता चुका हूं तुम्हें पहले भी, एक और यूनिट लिखनी पड़ेगी ना यहाँ पे, एक और अदर यूनिट। अदर यूनिट किलोमीटर। हाँ, अदर यूनिट क्या होती है? किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम तो यही यूज करते हैं हम रियल लाइफ में, है ना? बट ध्यान रखो, क्वेश्चन सोल्व करते वक्त हम हमेशा इस यूनिट को यूज करेंगे, हमेशा एसआई यूनिट यूज करेंगे क्वेश्चन सोल्व करते वक्त। यूज समझ लो कि हमेशा 11 12 कॉलेज में जाओगे तब भी एसआई यूनिट यूज करनी है। समझ में आया क्या? हाँ। यस अब अगर Yes, एसआई यूनिट तुम्हें यूज करनी है तो तुम्हें इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो मुझे बताओ 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं?
मीटर 13600 सेकंड। देखो ये मैंने पहले भी बताया था कन्वर्ट करना, इधर मैं फिर से बता देता हूँ एक बार और, अगर कोई बच्चे ने क्लास मिस की है तो देखो 1 किलोमीटर पर आवर ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1000 मीटर, है ना? अपॉन आवर में कितने सेकंड होंगे? 1 आवर में 3600 सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में आ गया ना? आया कि नहीं आया? कितना इजी है ना? तो अगर किसी को याद नहीं रखना है तो ऐसे सोल्व करते हैं, और अगर याद रखना है तो क्या याद रखना है? ये 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से 5 टाइम्स और ये 2 से 18 टाइम्स। तो देखो 1 किलोमीटर पर आवर कितना आया? 5/18 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? कितना आया? 5/18 मीटर पर सेकंड। याद हो जाएगा 5/18 तुमको? मीटर पर सेकंड। ये याद हो जाएगा ना? यस सर। तो यस जब सर। भी किलोमीटर पर आवर में आए तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ट्यूशन में सबसे पहले काम ही यही करना है। आया क्या समझ में? यस सर। है ना? कब नहीं करना है वो भी मैं बाद में बताऊं, ठीक है? सो अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड पर। सो टाइप्स ऑफ स्पीड, फर्स्ट इज यूनिफॉर्म स्पीड। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब मैंने बताया नॉट ए कॉलेज स्कूल यूनिफॉर्म, इट इज यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। याद रख लो अब इसे। तो मान लो जैसे कोई कार है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, और अगर ये यूनिफॉर्म है तो उसकी स्पीड क्या हुई? कांस्टेंट हुई ना? हुई कि नहीं हुई? यस सर। तो एवरी सेकंड कार कितना चलेगी? 10 मीटर। मतलब एवरी इक्वल इंटरवल में डिस्टेंस भी क्या होगा? इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस सर। अगर कार Yes, मान लो sir. 10 मीटर, कुछ भी मान लो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, मतलब कार एवरी आवर में कितना चल रही है? 10 किलोमीटर चल रही है ना? है ना? फर्स्ट आवर में भी 10 Yes, sir. किलोमीटर चली, नेक्स्ट आवर में भी 10 किलोमीटर चलेगी, उसके नेक्स्ट में भी 10 चलेगी। मतलब इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कार कितना चलती है? इक्वल डिस्टेंस चलती है। समझ में आया? Yes. तो अगर कार ऐसे चलती है तो उसकी स्पीड होती है यूनिफॉर्म स्पीड। उसकी स्पीड क्या होती है? सर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म और स्पीड। उसके मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया? उसके मोशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। हाँ, आया समझ में? लिखा दूं? यूनिफॉर्म Yes, sir. मोशन। हाँ, Yes. तो लिखो if an object travel equal distances in, ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then it is said to be moving with uniform speed। क्या बोलते हो? समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, यस सर। a car is moving with speed of uniform मतलब कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकंड। ये एग्जांपल है। समझ में आया? तो सेकंड टाइप क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यस, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है? सो व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड?
बताओ कोई। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा? Sir, when a body travels unequal distances in equal intervals of time. हाँ ठीक है। इफ ए बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इसकी स्पीड चेंज हो रही है। इफ ए बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल, इसका एक और नाम भी लिख लो, वेरिएबल स्पीड। समझ में आया? सो अगर मान लो, जैसे मान लो एक कार है, वो मान लो फर्स्ट 1 आवर में 10 किलोमीटर चली, फिर नेक्स्ट 1 आवर में 15 किलोमीटर चली, फिर नेक्स्ट 1 आवर में 30 किलोमीटर चली, फिर नेक्स्ट 1 आवर में 60 चली, फिर नेक्स्ट 1 आवर में मान लो फिर से 15 चली। मतलब हर इक्वल इंटरवल में उसके डिस्टेंस चेंज हो रहे हैं, और नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। फिर मान लो कोई कार है, फर्स्ट 1 सेकंड में 2 मीटर चली, फिर नेक्स्ट सेकंड में 3 मीटर चली, फिर नेक्स्ट सेकंड में 1 मीटर चली, फिर नेक्स्ट सेकंड में रुक गई, फिर उसके नेक्स्ट सेकंड में 10 मीटर चली। तो एवरी इक्वल इंटरवल में उसके डिस्टेंस अनइक्वल हो रहे हैं। समझ में आया? Yes, sir. सो ऐसी स्पीड को क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। Non-uniform speed. और Non-uniform. ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। Non-uniform motion. नॉन समझ में यूनिफॉर्म आया? मोशन। हाँ। Yes, sir. तो मुझे बताओ इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल अनइक्वल डिस्टेंसेस इन, अब मुझे बताओ टाइम इंटरवल इक्वल रखना है या अनइक्वल रखना है? Sir, equal रखना है. Equal. इक्वल। टाइम तभी तो पता लगेगा। टाइम इंटरवल इक्वल रखोगे तभी पता लगेगा ना पार्टिकल अलग अलग चल रहा है या नहीं चल रहा है। समझ में आया? अगर Yes, टाइम ही sir. तुम अनइक्वल रखोगे तो कैसे पता लगेगा? आया समझ में? तो डेफिनेशन सेम टू सेम। यहाँ पर इक्वल की जगह क्या आ जाएगा? अनइक्वल। और यहाँ पर Unequal. यूनिफॉर्म की जगह क्या आ जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। लिखो जल्दी से। लिखो जल्दी से। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूं। डेफिनेशन तुम्हें खुद को लिखनी है। जैसे फ्रीली फॉलिंग बॉडी, डेफिनेशन लिखो फिर मैं बताता हूं। और ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, Sir, done. डन। Yes. Sir, 1 minute. फ्रीली फॉलिंग example बॉडी, बाकी है. हाँ लिख लो। फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को हम गिराते हैं, जैसे मैं इसको गिराऊं, तो इस जैसे से नीचे आता है इसकी स्पीड बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? Yes, sir. Sir, जितनी बढ़ती है. ऊपर से गिराओगे जितने टाइम तक ही नीचे आएगा इसकी स्पीड बढ़ेगी। सब अगर किसी को थोड़ा बहुत पता है तो एवरी सेकंड कितनी बढ़ती है? 9.8 से बढ़ती है स्पीड। ये हम ग्रेविटेशन sir. वाले चैप्टर में भी देखेंगे और इस चैप्टर में भी देखेंगे। कितने से बढ़ती है? Sir, 9.8 मीटर पर मीटर पर सेकंड। सेकंड स्क्वायर. हाँ कोई बात नहीं, अगर किसी को अभी ये याद नहीं है तो कोई बात नहीं, बट इतना तो याद है कि मैं ऊपर से कोई चीज को गिराता हूँ तो उसकी स्पीड बढ़ती है नीचे की तरफ। Yes, sir, बढ़ेगी। तो बताओ Yes, sir. स्पीड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? Sir, नॉन यूनिफॉर्म है. नॉन नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। इसका उल्टा करके भी देखते हैं, जब हम ऊपर फेंकते हैं तो हम बहुत तेज स्पीड से फेंकते हैं तभी तो ऊपर जाती है, फिर ऊपर जाते जाते Yes, sir. स्पीड क्या होती है? Sir, डिक्रीज होती है. लो डिक्रीज होती है। सो दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना? Yes, sir. So freely falling body either going downwards or going upward is an example of non-uniform speed. Non-uniform. समझ में आया? And non-uniform motion. ठीक है। इसके अलावा एक और क्या लिखा मैंने? एक कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। जब भी हम कार या बाइक या साइकिल चलाते हैं तो स्टार्टिंग में स्पीड कितनी होती है? 0। Yes, sir. फिर बढ़ाते हैं उसको 0, 1, 2, 3, 4, जब तक हमें सही लगती है स्पीड तब तक हम बढ़ाते जाते हैं। बढ़ाते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. So that is a uniform Yes, or sir. non-uniform? Non-uniform. नॉन यूनिफॉर्म। Non-uniform. समझ में आया? Yes, sir.
Yes, sir. सबको समझ Yes, में आ sir. रहा है पूरा? Yes, ठीक sir. है, Yes, sir. Yes, sir. सबको अच्छे से एक एक चीज समझनी है। अगर मान लो नेट की प्रॉब्लम भी हो जाती है तो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, एवरीथिंग इज फॉर यू, तो ढंग से समझो, ठीक है। Yes, sir. अब Yes. थर्ड टाइप ऑफ स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको भी नाम से, ये मत सोचना इतना बड़ा नाम है तो टफ होगा, नाम में ही आंसर छुपा है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में आंसर मिल जाए तो कितनी बढ़िया बात है कि नहीं है। एग्जाम में मान लो कोई क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आंसर भी छुपा दिया हो तो कितनी अच्छी बात है कि नहीं है? Yes, sir. है ना, मजे आ Yes, जाएंगे। sir. अरे आंसर भी आ गया क्वेश्चन के साथ, देख के लिख देंगे बस। वैसे ही ये भी है, वैसे ही तीनों, यूनिफॉर्म भी वैसे ही है, नॉन यूनिफॉर्म भी वैसे ही है। आपसे पूछा जाए व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड, तो क्वेश्चन में आंसर तो है कि नहीं है ना? हाँ सर है। तो Yes, वैसे sir. अगर आपसे पूछा जाए इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो मैं समझाऊंगा फिर आपको इसके क्वेश्चन में आंसर समझ में Yes, आएगा। sir. इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? Yes. किसी भी पर्टिकुलर जल्दी। टाइम पर। हाँ, एक मतलब तो होता है कि जल्दी से, जल्दी सडन। हाँ वो वाली चीज नहीं पूछ रहा यहाँ पर, उसका मीनिंग ये नहीं है। यहाँ पर इसका मीनिंग है कि किसी भी इंस्टेंट पर, इंस्टेंट मतलब होता है Sir, पल, immediate. इमीडिएट वाला मीनिंग नहीं है यहाँ पे। एक तो होता है कि इंस्टेंटली मुझे काम करके दो, वो वाला मीनिंग नहीं है यहाँ पे। इंस्टेंटली काम करके मुझे दो मतलब इमीडिएटली मुझे काम करके दो, वो वाला मीनिंग यहाँ पर नहीं है। समझ में आया? एवरेज भी नहीं है यहाँ पर, मैं समझा रहा हूँ, पहले सुनो। यहाँ पर इंस्टेंट का मीनिंग है पल। पल पता है ना हिंदी वर्ड? मराठी में क्या बोलते हैं सबको पता है ना? पल मतलब क्या होता है? और शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो क्षण, पता है क्या? तो Yes, sir. जैसे मैंने बोला Yes, sir. कि एक कार चल रही है, एक कार चालू हुई, है ना? तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है तो उसका मोशन हमेशा हम बोलते हैं t इक्वल टू 0 से शुरू हुआ। कितने से शुरू हुआ? t इक्वल टू 0 से। तो मैंने पूछा, मुझे हर सेकंड पे, हर पल पे मुझे इसकी स्पीड बताओ। मैंने तुमसे क्या बोला कि मुझे हर सेकंड पे मींस हर पल पे मींस हर इंस्टेंट पर। समझ में आया इंस्टेंट का मीनिंग क्या है? हाँ, हर Yes, पल sir. पर, हर इंस्टेंट पर, हर सेकंड पर। कि जैसे t इक्वल टू 1 पर, t इक्वल टू 2 पर, t इक्वल टू 3 पर, t इक्वल टू 4 पर, t इक्वल टू 5 पर मुझे इस कार की स्पीड बताओ। जैसे t इक्वल टू 0 पर इसकी स्पीड थी 0, t इक्वल टू 1 पर हुई 2, t इक्वल टू 2 पर हुई 3, t इक्वल टू 3 पर हुई 5, फिर t इक्वल टू 4 पर हुई 2, फिर t इक्वल टू 5 पर हुई 1। तो ये सारी कौन सी स्पीड लिखी हुई है मैंने? सर उस टाइम ये पे सब, बॉडी की स्पीड क्या है? हाँ उसी को इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। समझ में आया क्या? हाँ सर। इसी को Yes, तो sir. इंस्टेंट मतलब किसी भी इंस्टेंट पर कार की स्पीड क्या है, ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, उसे क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। Yes. समझ में आया क्या? हाँ, तो बताओ Yes, sir. क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ है? क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. छुपा हुआ है Yes, ना? sir. हाँ, मुझे Yes, बताओ sir. कार में जो स्पीडोमीटर होता है, कार में, बाइक में जो स्पीडोमीटर होता है, जो उसका जो एरो होता है, वो कौन सी स्पीड बताता है? सर इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो इंस्टेंटेनियस तो बताता है। कौन सी बताता है? वो धीरे धीरे चेंज होता है स्पीड, या फिर हाथों हाथ चेंज हो जाता है उसका स्पीड? सर धीरे धीरे। सर Sir, धीरे 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 होता धीरे है। का होता है, हाथों हाथ ही तो होता है। धीरे-धीरे। तुमने 10 से 20 किया तो 10 से 20 बताता है ना अगले सेकंड ही। वो जिस इंस्टेंट पर Yes, तुम sir. जितनी स्पीड से चल रहे हो उतनी वो बताता है। बताता है नहीं बताता है? हाँ सर Yes, sir. बताता है। एवरेज थोड़ा ना बताता है। कौन सी स्पीड बताता है? सर इंस्टेंटेनियस। अरे आजकल तो डिजिटल आ गए ना, Instantaneous. 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा लिखा आता है ना उसमें स्पीड। हाँ सर। Yes, sir. तो वो कौन सी स्पीड है? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म Uniform. यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म तो डिपेंड करता है। अगर मान Instantaneous. लो उस पे कंटिन्यूसली मान लो सेम ही लिखा रहा है, कंटिन्यूसली तुम एक ही स्पीड से चल रहे हो,
तो यूनिफॉर्म, बदल बदल के चल रहे हो तो नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। वो तो तुम्हें समझ में आ गया पहले ही, आ गया कि नहीं आ गया? हाँ यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द स्पीडोमीटर शोज, कौन सी स्पीड Yes, शो sir. करता है, कौन सी स्पीड शो करता है? इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये जो हम पढ़ रहे हैं वही करता है। हाँ समझ सर। में आया क्या? Yes, हाँ, हाँ सर। यस सर। आया समझ में? सो कुछ नहीं है, सिंपल है ये, बस नाम इसके क्वेश्चन में इसका आंसर तुम्हें मिल जाएगा, इसलिए इसको बोलना नहीं है, इसको छोड़ के नहीं आना है। समझ में आया? ओके सर। हाँ। यस सर। तो क्या Yes, लिखूंगा sir. मैं? सर क्या लिखूंगा? स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मेरी इच्छा हुई, मैंने तब मैंने स्पीड चेक की, तो वो स्पीड कौन सी थी? इंस्टेंटेनियस स्पीड। Instantaneous. स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट is called as instantaneous speed। समझ में आया? हाँ? यस सर। Yes, sir. इसे लिख लेना, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर shows Yes. instantaneous speed। ठीक है, स्पीडोमीटर शोस इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आया? सर उसके अलावा Yes, कोई sir. एग्जांपल है क्या? एग्जाम्पल यही तो है, और कौन सा एग्जाम्पल? कि जब भी हम जिस भी स्पीड से चल रहे हैं, तो उस इंस्टेंट पर जो स्पीडोमीटर बता रहा है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। समझ में आया? सारे एग्जाम्पल आ गए इसमें, दुनिया के सारे एग्जाम्पल आ गए इसमें, कोई बचा ही नहीं। हाँ, आया समझ में? यस सर। Yes, sir. यस सर। आगे बढ़े। यस Yes, sir. अब बचा लास्ट में एवरेज स्पीड। मुझे बताओ एवरेज निकालने की कब जरूरत पड़ती है? एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरी वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही है ना? No, sir. नो सर, पूरी क्लियर है। नो सर। ओके, सर नो सर। तो ओके, सो एवरेज स्पीड की कब जरूरत पड़ती है वो देखते हैं। देखो, अगर मान एवरेज स्पीड नहीं, एवरेज ही हमने लाइफ में बहुत बार एवरेज निकाला है, तुमने भी निकाला है। जैसे जब भी तुम्हारी एग्जाम होती है ना, फाइनल एग्जाम हो या सेमेस्टर एग्जाम हो या फिर कोई सी भी हो, मिड टर्म हो, उसमें हम एवरेज निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? सभी सारे सब्जेक्ट में मार्क्स आते हैं तो निकालते हैं ना एवरेज, फिर इंटू 100 कर देते हैं तो परसेंटेज आ जाता है ना? मान लो Yes, तुम्हारे sir. सभी में 100 में से 95 आए, Yes. सभी सब्जेक्ट में मान लो 100 में से 95 आए, तो फिर एवरेज निकालने की जरूरत है या डायरेक्ट ही बता दोगे एवरेज? सर डायरेक्ट। कितना Sir, आया direct. एवरेज? कितना आया एवरेज? सर 95 होगा। 95 ही आया। समझ में आया क्या? सो 50%. वैसे यहाँ पर अगर मान लो कार यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो एवरेज निकालने की जरूरत है क्या? सर नहीं, सर नॉन No, sir. यूनिफॉर्म No, से sir. एवरेज निकालना पड़ेगा। समझ में आया? अरे वही एवरेज है उसका। अगर मान लो कार एवरी इंस्टेंट मान लो सेम स्पीड से चल रही है, मान लो कार हर सेकंड पर सेम इंस्टेंट से चल रही है, तो वही एवरेज है उसका, सेम स्पीड से चल रही है, वही इंस्टेंटेनियस स्पीड है, वही एवरेज स्पीड है, वही यूनिफॉर्म स्पीड है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. है ना? स्पीडोमीटर भी Yes, sir. कंटिन्यूसली वही दिखाएगा। 40 है तो 40 दिखाएगा कंटिन्यूसली। समझ में आया? Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ। तो एवरेज कब Yes, निकालते sir. हैं? जैसे मान लो आपके सब्जेक्ट में सब में अलग अलग आए, 95 आए, 90 आए, 85 आए, 80 आए, तो उन सबका हम एवरेज निकालते हैं ना? हाँ Yes, sir. हाँ। Yes, sir. वैसे यहाँ पर मान लो एक कार या Yes, ऑब्जेक्ट है, वो 10 की स्पीड से Yes, इतने टाइम तक sir. चला, फिर 20 की स्पीड से इतने टाइम तक चला,
फिर 30 की स्पीड से इतने टाइम तक चला, तो एवरेज निकालेंगे कितनी स्पीड से चला पूरे टाइम इंटरवल में। समझ में आया क्या? हाँ यस सर। सर। तो उसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। यस सर। उसको निकालने का क्या है? बहुत सिंपल तरीका है। जैसे वहां पर एवरेज निकालने का भी बहुत सिंपल, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड कर दो, डिवाइड बाई, अगर मैक्सिमम मार्क्स सबके सेम है तो डिवाइड बाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट कर देते, है ना? नहीं तो क्या करेंगे, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड कर दो और डिवाइड बाई सारे सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स को ऐड करके डिवाइड कर दो। समझ में आया क्या? टोटल मार्क्स अपॉन टोटल मैक्सिमम मार्क्स। आया समझ में? ऐसे निकालेंगे ना एवरेज। यस सर। यस सर। टोटल मार्क्स अपॉन टोटल मैक्सिमम मार्क्स तो एवरेज आ जाएगा। वैसे ही एवरेज स्पीड कैसे यस निकालेंगे? सर। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम समझ टेकन। में आया क्या? टोटल Yes, डिस्टेंस sir. अपॉन यस सर। टोटल टाइम। जैसे मान लो मैं मुंबई से Yes, पुणे sir. कार से गया, मुंबई से Total पुणे time. में कार से गया, है ना? तो बीच बीच में मुझे ब्रेक भी लगाना पड़ेगा, बीच बीच में मान लो कोई दूसरी गाड़ी मेरे आगे रुक जाती है तो मुझे स्पीड मुझे भी कम करनी पड़ेगी। फिर मुझे जगह मिली तो स्पीड बढ़ानी भी पड़ेगी। ट्रैफिक में कम स्पीड से चलूंगा, ओपन रोड में फुल स्पीड से चलूंगा, तो मेरी स्पीड कैसी है? वेरिएबल है, Yes, sir. है ना? यस सर। तो मान लो अगर Non-uniform. मैं 120 किलोमीटर 2 आवर में पहुंच गया, तो मेरी जो स्पीड आई 60 किलोमीटर पर आवर, वो कौन सी स्पीड है? सर Average. एवरेज। वो एवरेज। एवरेज। समझ में आया क्या? समझ में Yes, आया? sir. पूरा Yes, एकदम sir. माइंड Yes, में sir. फिट हो गया एवरेज स्पीड क्या होता है? Yes, हाँ? sir. यस सर। मैंने क्या किया, टोटल डिस्टेंस मुंबई से पुणे 120 किलोमीटर मेरे घर से, 120 किलोमीटर डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना लगा? 2 आवर। तो ये क्या निकला? ये एवरेज स्पीड। जरूरी थोड़ा मैं पूरे रास्ते 60 से ही गया था, पूरे रास्ते से मैंने बीच में चाय भी पी थी, रुक भी गया था मैं बीच में 10 मिनट, तब तो मेरी स्पीड 0 थी। समझ में आया? Yes, sir. Yes, पर sir. टाइम तो काउंट होता है, ऐसा नहीं मैंने चाय पी तो वो टाइम को हटा दो, मैं सो गया 10 मिनट तो वो टाइम को हटा दो, टाइम हमेशा काउंट होता है। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, हाँ, sir. आया समझ में? Yes, sir. सो Yes, टोटल sir. डिस्टेंस भी Yes, फिक्स sir. है मुंबई से पुणे, और टोटल टाइम भी मैं नोट कर लिया। मैं सुबह 10 बजे निकला और दिन में 12 बजे पहुंचा, तो टोटल टाइम कितना लगा? 2 आवर। 2 समझ में hours. आया? तो उसमें मैं ऐसे नहीं करूंगा कि मैं बीच में 10 मिनट चाय पी थी, 15 मिनट में सो गया था, तो और 5 Yes, मिनट मैंने sir. ऐसे ही फोन पे बात की थी, तो 30 मिनट्स कम कर दो, ऐसे करेंगे क्या? नो सर। No, sir. समझ में आया? टोटल टाइम 2 आवर्स ही लेना है, No, sir. Yes, sir. ठीक है? सो Yes, sir. हाँ, तो कैसे इसको कैसे डिफाइन करेंगे? Yes, sir. इफ एन, सबसे पहले तो अगर ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से चल रहा है तो ही एवरेज निकालते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट Yes. is moving with variable speed, variable मतलब non uniform speed, then average speed is the ratio of total distance traveled to the total time taken। समझ में आया? हाँ, यस सर। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सिंपल, यहाँ पे हमने जो स्पीड लिखा था ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, Yes, sir. वो एवरेज स्पीड का भी वही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है? Yes, sir. ये फॉर्मूला एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन, तो ध्यान रखो जब भी हम स्पीड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस सारी 8 कर देंगे, डिवाइड बाई
टाइम सारे ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देंगे। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, अब देखो इसमें केस फर्स्ट देखो, इसमें अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट, अब जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एवरेज स्पीड से ही न्यूमेरिकल आएगा। स्पीड में कौन से टॉपिक से न्यूमेरिकल आएगा? एवरेज स्पीड। Average. अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो वो आएगा यूनिफॉर्म स्पीड से, नॉन यूनिफॉर्म से या फिर इंस्टेंटेनियस से। ये तीनों थ्योरेटिकल है। न्यूमेरिकल किस पे आएगा? Average speed. एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड पूछेंगे आपसे एग्जाम में। तो अब टोटल 4 तरह के न्यूमेरिकल आते हैं इसमें। कितने तरह के न्यूमेरिकल आते हैं एवरेज स्पीड में? सर 4 4 टाइप्स। 4 तो 4 टाइप्स को मैं एज ए केस पढ़ा देता हूँ। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। समझ में Yes, आया? sir. Yes, तो sir. तुम्हें चारों तरह के Yes, sir. क्वेश्चन करने आ जाएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? Yes, sir. Yes, हाँ। sir. तो केस 1 क्या है? मान लो इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल S1 क्या है? डिस्टेंस है इन टाइम T1 S2 डिस्टेंस इन टाइम T2 एंड सो ऑन। S3 डिस्टेंस इन टाइम T3 ऐसे गिवन है। समझ में आया? तो हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो सिंपल है, एवरेज स्पीड। अच्छा, इसको एवरेज स्पीड को शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, V के नीचे AV, बार बार पूरा थोड़ा ना लिखेंगे। समझ में आया? तो Yes, sir. एवरेज स्पीड, ठीक है। अच्छा, ये चारों केस अच्छे से पढ़ना। एवरेज वेलोसिटी में भी आते हैं तो वहां नहीं पढ़ेंगे हम दोबारा, सेम टू सेम, ठीक है। एवरेज sir. वेलोसिटी में भी सेम टू सेम, जहां डिस्टेंस होगा वहां डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बस, जहां एवरेज स्पीड होगा वहां एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। समझ में आया? एवरेज वेलोसिटी Yes, का sir. फॉर्मूला बनेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आया समझ में? Yes, sir. एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला Yes, sir. बनेगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। S1 plus S2 upon T1. हाँ, तो मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस को ऐड कर दो, S1 S2 एंड सो ऑन। तो S टोटल डिस्टेंस क्या होगी? S1 प्लस S2 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, जितनी भी गिवन है, Yes, sir. अपॉन टोटल टाइम। ये टाइम को ऐड कर दो, T1 T2 T1 plus जितने T2. भी गिवन है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. सर एक बार आप अब मुझे रिपीट बताओ कर ये कोई सकते हैं फॉर्मूला आपने है वो क्या? ये कोई तो है एवी। जो ऊपर लिखा है। क्या बोल रहे हो? सर आप एक बार रिपीट कर सकते हैं आपने वो एवी क्या लिखा है? एवी मतलब शॉर्ट में लिखा है, एवी मतलब एवरेज। एवी मतलब क्या है? ओके सर। चाहो तो जी और लिख दो बस। अब समझ में आ गया? हाँ सर, थैंक यू। एवीजी मतलब एवरेज, ठीक है। एवी लिखूंगा तो भी समझना। तो सर दोनों में से मैंने क्या किया, मैंने सारी डिस्टेंस को ऐड किया, अपॉन में सारे टाइम को ऐड कर दिया। समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. यस अब सर। देखो सर जैसे क्वेश्चन, हाँ बोलो। सर एवी या फिर एवीजी कुछ भी लिखा तो भी चलेगा? चलेगा, तुम्हारी मर्जी है, तुम पूरा भी लिख सकते हो, बात तो एक ही है ना। हाँ सर। उस पे ध्यान नहीं, उस तुम्हें निकालना क्या है, वो कैसे निकालते हैं, सोल्व कैसे करते हैं वो सीखो। लिखने में कुछ भी लिखे चलो चलेगा। समझ में आया? Yes, हाँ। sir. अब देखो, हाँ अब देखो, तो जैसे मान लो इस पे मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि ये बहुत इजी है, हम ओरल क्वेश्चन करेंगे इस। सुनना मेरा क्वेश्चन, समझ में आया? ये केस Yes, बहुत sir. इजी है, सब लोग कर लोगे। जैसे मैंने बोला एक पार्टिकल चला फ्रॉम A to B, मान लो 10 किलोमीटर चला, मान लो 50 किलोमीटर चला 2 आवर में। कितने आवर में? Yes, sir. 50 हाँ, kilometer चाहो in तो 2 पेन hours. से 2 लिख लो। hours. 50 किलोमीटर चला 2 आवर में,
देन बी से सी चला 100 किलोमीटर 3 आवर में, तो बताओ एवरेज स्पीड। 30 किलोमीटर पर आवर। हाँ, कैसे किया? 30 50 प्लस 100 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, तो 150 बाई 5, आंसर कितना आ गया? 30 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? यस Yes, सर। sir. आया समझ में? यस सर। अब ऐसे क्वेश्चन में Yes, यूनिट sir. चेंज करने की जरूरत नहीं है। एवरेज स्पीड Yes, निकालने के लिए यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। जिस यूनिट में दिया है उसी यूनिट में आंसर दे दो। समझ में आया? यस Yes, सर। sir. हाँ यस सर। हाँ, यस सर। ठीक है। केस 2 पे आ जाए। यस सर। केस 2 नेक्स्ट पे ये लिख लिया ना सबने पूरा? Yes, sir. लिखिए. केस 2 क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझना, इस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। केस 2 और 3 पे ज्यादा आते हैं क्वेश्चन। इफ एन ऑब्जेक्ट covers नहीं, if an object travels with speed v1 for time t1 and speed and then speed v2 for time t2, ठीक है? तो अब हमसे पूछा एवरेज स्पीड, ऐसे और भी बोल सकते हैं। एंड देन v3 विद स्पीड v3 फॉर टाइम t3, मतलब इसमें क्या गिवन है? इसमें एक ऑब्जेक्ट है जिसमें आपको बोला है कि जैसे फर्स्ट 2 आवर तक वो 30 की स्पीड से चला, फिर नेक्स्ट 3 आवर तक वो 40 की स्पीड से चला, मतलब उसकी स्पीड गिवन है बट अलग अलग टाइम इंटरवल में गिवन है। तो हमसे पूछा कि पूरे 5 आवर पूरी जर्नी में कितनी एवरेज स्पीड होगी उसकी। तो तरीका तो वही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। समझ में आया? तो सर Yes, वो sir. केस 1 और केस 2 में डिफरेंस क्या रहा था फिर? केस 1 में देखो स्पीड गिवन थी क्या? केस No, 1 में sir. क्या गिवन था? देखो डिस्टेंस। डायरेक्ट डिस्टेंस गिवन था। केस 1 में कैसा क्वेश्चन आया था? इफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवल्ड 20 किलोमीटर इन फर्स्ट 2 आवर एंड 30 किलोमीटर इन नेक्स्ट 3 आवर, देन फाइंड एवरेज स्पीड। तो ये तो केस 1 हो गया। समझ में आया? चाहो तो एग्जांपल लिख देता हूँ भेज देगा। यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, है ना? इफ एन ऑब्जेक्ट covers $50 kilometer in first 2 hours and 100 kilometer in next 3 hours, find average speed। शॉर्ट में लिख रहा है ना? तो कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना? तो टोटल डिस्टेंस कितना चला हो? 50 फिर 100, तो 50 प्लस 100 अपॉन टोटल टाइम कितना लगा? 2 प्लस 3 5 आवर, तो कितना आएगा? 150 बाई 5, तो कितना आंसर आएगा? 30 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? यस सर। आया समझ में? यस सर। ये तो केस फर्स्ट है, ये तो बहुत इजी है। आया समझ में? यस हाँ। यस अब केस 2 देखते हैं। केस 2 देखते हैं। देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विद स्पीड v1 फॉर टाइम t1, जैसे मान लो मैं इसको डायग्राम से बताता हूँ कि मान लो a से b तक वो v1 की स्पीड से चला t1 टाइम में, और b से c तक v2 की स्पीड से ऑब्जेक्ट चला। ये a b c क्या है? लोकेशन से।
T2 टाइम में, तो मैं A से C तक की एवरेज स्पीड बतानी है। समझ में आया? हाँ, तो अगर Yes, हमें sir. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मिल जाए S1 और S2, S1 और S2 मिल जाए, तो हम एवरेज स्पीड बता सकते हैं कैसे? एवरेज Yes, स्पीड sir. क्या होगी? S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2, ये होगी ना? Yes, sir. बट क्वेश्चन में S1 S2 तो गिवन ही नहीं है, क्वेश्चन में तो V1 V2 गिवन है। समझ में आया क्या? समझ में आया? Yes. हाँ Sir. हाँ, तो कैसे निकालेंगे S1 S2? Sir. कैसे निकालेंगे S1 S2? Sir, can I say? हाँ बोलो, बोलो जल्दी। सर हम S1 निकाल लेंगे। हाँ, सर S1 निकाल लेंगे T1 से, और सर S2 निकाल V2 अपॉन T2। V2 अपॉन T2 नहीं, देखो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इधर देखो तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन, टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा? Speed into time. स्पीड इनटू टाइम, ये होगा ना? ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आएगा ना? तो मुझे S1 निकालना है, तो S1 क्या होगा? V1 इंटू T1 अपॉन T1। A से B अपॉन T1 नहीं, स्पीड इंटू टाइम करना है ना, डिवाइड करना है कि टाइम मल्टीप्लाई करना है? यस सर, यस सर। अरे V1 मान लो मैंने बोला 30 किलोमीटर पर आवर से 2 आवर तक चला, तो डिस्टेंस बताओ, तो तुम 30 से 2 को डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे? मल्टीप्लाई। Multiply. आया, तो V1 इंटू T1 करोगे तो S1 आएगा, सर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? yes, V1 sir. इंटू T1 करोगे तो S1 आएगा, और V2 इंटू T2 करोगे तो क्या आएगा? S2। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? S1 की जगह क्या लिखूंगा? V1 T1 प्लस S2 की जगह क्या लिखूंगा? V2 T2। T2 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. हाँ, अपॉन T1 प्लस T2 अपॉन T1 प्लस T2। आया समझ में? मान लो T3 V3 भी होता, yes, V3 और T3 भी होता, C से D तक भी होता, तो प्लस में और क्या करते हैं? यहाँ आगे प्लस में और आ जाता ना, yes, and sir. so on। V3 into T3। हाँ, तो ऐसे फॉर्मूला आगे बढ़ता जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। सर एक क्वेश्चन। No, sir. हाँ, एक क्वेश्चन देता हूँ। इफ एन ऑब्जेक्ट travels with speed 30 kilometer per hour for 3 hours and then 50 kilometer per hour for 2 hours, find average speed। निकालो। थर्टी 38 किलोमीटर पर आवर। कितना आया? सर 38। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम? V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन T1 प्लस T2, ये लगाएंगे ना? अभी जो सीखा हमने, कैसा है फॉर्मूला पता है ना? यस सर। है ना? तो V1 कितना है? 30, और T1 कितना है? 3, प्लस V2 कितना है? 50, यस सर। और T2 कितना है? 2 अपॉन T1 Yes, प्लस sir. T2 मतलब 3 प्लस 2। समझ में आया क्या? यस सर। तो कितना आएगा ये? 30 प्लस 38। 30 इंटू 3 90 प्लस 38 100 अपॉन 5, तो 190 बाई 5 कितना आएगा ये?
38 38 ये एवरेज स्पीड है इसकी, समझ में आया? आया समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. लिख लो, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फिर। ओके सर। जिसको नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है वो रिकॉर्डिंग से देख के जरूर पढ़ना। हार्दिक को नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है आई गेस। आयुष को भी कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है ना आयुष? नहीं सर, वो मेरा लैपटॉप सर वो प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। ओके, सर मैं पढ़ तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर से देख लेना अगर कुछ छूट जाए तो। ओके सर। Sir, done. डन, ओके चलो। सो ये Sir, done. आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, है ना? उसके बेसिस पे हम मैं देखूं अगर कुछ क्वेश्चन से होमवर्क है तो मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है? सबने वो वाला ग्रुप sir. ज्वाइन कर लिया ना, जो पर्सनल sir. ग्रुप है हमारा डाउट्स वाला, सबने कर लिया ना ज्वाइन? Yes, sir. ओके, उसमें मैं क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है? ओके सर। Okay, sir. ओके चलो, ओके बाय Bye, sir. Thank you. बाय सर, बाय थैंक यू। सर, थैंक यू। बाय बाय सर, थैंक यू। बाय।